आपने न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि जैसे 10 केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है, एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे तुम कडल नहीं करोगे क्या इसके बाद? ये जो शुरू में आपने वाहियात वीडियो देखा, इस महाशय का नाम है मधुर। पूरा नाम मधुर विरली। जितना इनका नाम मधुर है उतना ही इनका काम फालतू है। प्रणीत मोर की कंट्रोवर्सी ठंडी तो छोड़ो, अभी तो अच्छे से चल ही रही थी कि एक और कॉमेडियन ने खुद के हाथों खुद की बलि देने का ठान लिया। अचानक से इंटरनेट पे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगी। ये वीडियो है तो ठीक ठाक पुरानी और ये वीडियो टेक डाउन भी हो चुकी है। हालांकि जिस वक्त ये वीडियो रिलीज हुई थी उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुआ था, मगर इस बार नेशनल न्यूज बन गई है ये वीडियो। ऑलमोस्ट हर बड़े नेशनल मीडिया ने इस वीडियो को कवर किया है और आर्टिकल्स लिखे हैं। मगर सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि मधुर की फैन गर्ल्स, जी हाँ मैंने स्पेसिफिकली गर्ल्स इसलिए कहा क्योंकि ये मैटर लड़कियों से ही रिलेटेड है, तब भी फैन गर्ल्स आके मधुर को डिफेंड करती हैं कि उसने तो वीडियो टेक डाउन कर लिया ना। कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव होता है, हमें तो फनी लगता है, तुम्हें नहीं लगा तो मधुर क्या करे वगैरह वगैरह। और इस बात का मैं सबूत नहीं दूंगा, सबूत आपको इसके वीडियोस के कमेंट्स में ही मिल जाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि प्रणीत के वीडियो में मुझे भर के सपोर्ट मिला है, लेकिन इस वीडियो में भर के क्रिटिसिज्म मिलेगा क्योंकि प्रणीत के फैंस ही नहीं थे, मगर मधुर के हैं, और वो भी लड़कियां और वो भी अंधी। खैर जिसे अब भी ये सिर्फ एक जोक ही लग रहा है उसे मैं अब कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, इसमें क्या लिखा है देखो। दुनिया में हर 3 में से एक औरत ने कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस किया है और इस फिगर में 2000 के बाद से कोई चेंज नहीं आया है। पिछले 2 डिकेड्स में इस फिगर में महज 0.2% का एनुअल डिक्लाइन देखने मिला है। आज के जमाने में जब लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं, इतने सेंसिटिव भी हैं, तब भी इस फिगर में कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। ये बताता है कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ पे खड़े हैं। ऐसे सोसाइटी में अगर कोई ऐसे हाइपर सेंसिटिव टॉपिक्स पे जोक मारे तो उसकी मेंटालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ ग्रेव जोक्स नहीं, वुमेन सेफ्टी पे जोक, नेक्रोफिलिया को अच्छा बताना। नेक्रोफिलिया इज वे बेटर देन पीडोफिलिया, क्योंकि पीडोफिलिया में एक विक्टिम होता है, एक बच्चा होता है जिसकी पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइज हो जाती है वो एक इंसिडेंट की वजह से, है ना। बट ऑन द अदर हैंड कोई विक्टिम नहीं है, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से मेरे साथ हो, कोई नहीं बोल रहा। What? नेक्रोफिलिया इज बेटर देन पेडोफिलिया? ये कोई भी मेंटली सेन इंसान इस बात पे जोक कर भी कैसे सकता है? ये सेंटेंस ही इतना अब्सर्ड है कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी मेंटली सेन इंसान इस कंपैरिजन को कॉमेडी मटेरियल समझ भी कैसे सकता है। और फिर जब लोग क्रिटिसाइज करें तो बोला जाता है कि भाई कॉन्टेक्स्ट तो देखो। कितना कॉन्टेक्स्ट देखूं, किस एंगल से देखूं कि जहां से ये कॉन्टेक्स्ट फनी लगे? क्योंकि मुझे तो जितना कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है ना उतना ही ये और ज्यादा बेकार लग रहा है। और यहीं पर मुझे लगता है कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी कंप्लीटली ट्रैक से उतर गया है। पहले कॉमेडियंस ऑब्जर्वेशंस पे जोक्स बनाते थे, रोजमर्रा की जिंदगी से जोक्स निकालते थे, खुद पर पंचलाइन बनाते थे। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि कॉमेडी का मतलब है सबसे पहले कंट्रोवर्शियल टॉपिक ढूंढो और फिर उसके ऊपर कुछ भी बोल दो। अगर ऑडियंस हंसे तो वायरल क्लिप, और ऑडियंस ही अगर क्रिटिसाइज करे तो ऑडियंस ही नॉर्मी। मुझे याद है एक टाइम था जब कॉमेडियंस लोगों को हंसाने के लिए खुद को ही जोक बना दिया करते थे। सुनील ग्रोवर को देख लो, कीकू शारदा को देख लो, ये लोग खुद की बेइज्जती करके लोगों को हंसा देते थे। ऑडियंस हंसते भी थे और किसी भी विक्टिम को पंचलाइन नहीं बनना पड़ता था, और शायद इसी वजह से आज भी लोग उन्हें प्यार देते हैं। आज सिचुएशन उल्टी हो गई है, खुद पर जोक मारना अजीब लगता है लेकिन सेंसिटिव टॉपिक्स पे जोक मारना बोल्ड लगता है, और फिर कुछ लोग उसे फियरलेस कॉमेडी बोल देते हैं। नहीं भाई, हर ऑफेंसिव बात फियरलेस नहीं होती। कभी कभी आदमी सच में ऑफेंसिव ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका करियर खत्म कर दो या उसको बैन कर दो, लेकिन जब आपकी वीडियो नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी बन जाए, जब इतने लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हो और जब आप खुद वीडियो हटा दो, तो कम से कम सामने से आकर खुद एक्सप्लेन तो करो कि आप कहना क्या चाहते थे। वीडियो डिलीट कर देना एक्सप्लेनेशन नहीं होता। लेकिन शायद मुझे इस कंट्रोवर्सी की सबसे ज्यादा चिंता मधुर से भी नहीं है, मुझे चिंता उस ऑडियंस से है जो हर इस चीज को डिफेंड करने के लिए बैठी है। आज ये डिफेंड करेंगे, कल को कुछ और डिफेंड करेंगे, और धीरे धीरे उनके लिए हर अब्सर्ड जोक नॉर्मल कॉमेडी बन जाएगा। और यहीं पर किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि जब क्रिएटर्स को क्रिटिसिज्म मिलना बंद हो जाता है ना, तब उनका ग्रोथ भी बंद हो जाता है।
जब फैन बेस हर गलती को जस्टिफाई करने लगती है तब क्रिएटर को इम्प्रूव करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और शायद इसी वजह से इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी आज ऐसी जगह पर खड़ा है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस कंट्रोवर्सी से कम एक पॉजिटिव चीज निकलेगी। मुझे उम्मीद है कि कॉमेडियंस के अंदर इतनी सेंसिटिविटी जरूर आएगी कि वो ऐसे जोक्स लिखने या परफॉर्म करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें, सिर्फ इस बारे में नहीं कि ऑडियंस हंसेगी कि नहीं, बल्कि इस बारे में कि जिस टॉपिक को वो पंचलाइन बना रहे हैं उसके पीछे कितना रियल दर्द छुपा हुआ है। क्योंकि ये सब बस एक इंटरनेट के डिस्कशन टॉपिक्स नहीं है, ये रियल लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे लोग जो शायद सालों बाद भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे लोग जो हर रोज उस दर्द के साथ जीते हैं। और जब आप उन्हीं चीजों को कॉमेडी मटेरियल बना देते हो तो कम से कम इतना तो सोचना बनता है कि उस जोक को सुनने वाला कोई विक्टिम भी हो सकता है। कॉमेडी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम और सेंसिटिविटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। आप फनी भी हो सकते हो और आपके अंदर इंसानियत भी रह सकती है, और शायद इसी बैलेंस की इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you really like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। विक्टिम्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि हो जाता है कि नहीं भाई? कभी किसी ने मरते हुए नहीं बोला कि भाई छुरा क्यों मारा, मान लेता, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक फ्रेंड है, बैचमेट है मेरी, वो आई थी गुड़गांव वाले फ्लैट में मेरे, और वो ये सब बोल रही थी कि रात को 1 बजे बोल रही है कि यार पार्टी करने चलते हैं, क्लबिंग करने चलते हैं। मैंने बोला नहीं यार, तुम एटलीस्ट पेपर स्प्रे रख लो अपने साथ। तो वो ना बिल्कुल मेरे पे ऐसे हो गई कि यार पेपर स्प्रे, मतलब पागल हो गया क्या, पेपर स्प्रे ऐसे चलाओ खुद की आंखों में चले जा। मैंने बोला यार तुम कुछ सीख लो ना, फिर ऐसे कराटे वराटे जाके तुम ऐसे रात को क्लबिंग करनी हो तो खुद का ऐसे डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कर पाओ। कह रहे अरे मधुर यार, सामने वाला गोली दिखाएगा, मैं कराटे करूंगी उसके साथ। मैंने बोला चलो कोई SOS वाली ऐप डाल लो एटलीस्ट। अरे मधुर यार, मेरा आईफोन है, रात को बंद हो जाता है, कौन सा है? मैंने बोला चुप और क्या बोलूं।